इंड्यूसमेंट जिससे मेरा प्राइस टकराकर ऊपर की तरफ मूव दिया और यही इधर लोग मैनिपुलेट हो गए। यही देखकर आपने अपने ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करी कि नहीं, जाएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे बुलिश कैंडल बन रही है, हैमर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, और ये देखो डाउन, मेजॉरिटी फेल। प्रीमियम जोन में पड़ा हुआ था, ये सब हमारी लिक्विडिटी थी और लिक्विडिटी को खाने के लिए प्राइस को नीचे जाना था, हमने समझ लिया, यहाँ से फेक मूव देनी थी, हमने समझ लिया। बट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पर हमें मैनिपुलेट करा गया। किसके किसके द्वारा? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी के द्वारा। कैसे? आओ टॉपिक समझो। इंड्यूसमेंट ट्रैप, काफी लोग बोल रहे थे इंड्यूसमेंट समझा दो, इसलिए आओ बेटा दोस्तों पढ़ो। इंड्यूसमेंट ट्रैप क्या है? देखो, इंड्यूसमेंट जो वर्ड है हमारा वो मार्केट में दो तीन तरीके से है। एक तो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इंड्यूसमेंट को, इतनी बात याद रखिए। हम इसको एज अ ट्रैप की तरह यूज भी कर सकते हैं एंड इसको हम हाई एंड लो कंफर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो ट्रैप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इंड्यूसमेंट ट्रैप के बारे में। कैसे? देखिए, अगर कोई भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है तो हमेशा उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अगर अच्छा चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक से मूव आए, तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक मैनिपुलेशन होना बहुत जरूरी है। एक लोगों को ट्रैप, लोगों को फंसाना बहुत जरूरी है, लोगों को फोमो में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक रीजन बनता है जो जिसे लिक्विडिटी बोलते हैं। एक फ्यूचर का रीजन बनता है कि हमें फ्यूचर रीजन मिल गया कि क्यों मार्केट को फ्यूचर में ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, आपका प्राइस से टकरा के ऊपर जाएगा तब ना जब इसके पास एक लॉजिक, एक रीजन होगा। ये रीजन है मेरे पास कि अब ये ऊपर जाएगा बिकॉज इनके स्टॉप लॉसेस खाने हैं। सिंपल। तो ये जो मूव दिखाया गया यहाँ से ऊपर की तरफ फेक मूव, नीचे की तरफ फेक मूव, ये सब हमारा इंड्यूसमेंट ट्रैप है। इंड्यूसमेंट ट्रैप दो तरीके से बनाया जाता है। कैसे? नंबर 1, एक पुल बैक के रूप में, और नंबर 2, विदाउट पुल बैक। एक पुल बैक के रूप में और एक बिना पुल बैक के रूप में। कैसे? कोई भी एक अगर ऑर्डर ब्लॉक है, बेयरिश बुलिश एनीथिंग, उससे पहले कोई एक विक प्रेजेंट होगी या एक पुल बैक प्रेजेंट होगा जो हमें मैनिपुलेट करेगा। कैसे? मेरा प्राइस ऊपर जाएगा इस तरह से और यहाँ से इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग या सेलिंग ऑर्डर है यहाँ से फेक तरीके से गिरने लग जाएगा, इतने अच्छे से गिरेगा कि आपको चेंज ऑफ रेटर, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी सब कुछ दिखाकर फिर मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक पर टकराएगा एंड देन वो नीचे गिरेगा। दिस इज द इंड्यूसमेंट, दिस इज द लिक्विडिटी। वैसे ही विदाउट पुल बैक क्या होता है? कोई एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस तरह से, इसके बाद अग्रेसिव मूव है, फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कोई भी विक प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा मार्केट आएगा ऑर्डर ब्लॉक के पास बिना टकराए ही गिर जाएगा। ये जो मूव आया है ये जानकर पहले ही दे दिया गया ताकि वो जब दोबारा चेंज ऑफ रेटर देख के, ऑर्डर ब्लॉक देख के जब लोग सेल मारे तो सबके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर लग जाए, फिर ऑर्डर ब्लॉक में टकरा के फिर वो नीचे गिरे। तो जो आपने यहाँ पर किया है ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। दिस इज माय इंड्यूसमेंट लेवल, जहां से लोगों को मैनिपुलेट करा जाएगा। ये रहा मैनिपुलेशन आपका। समझ आया कुछ? मैं दिखाता हूँ। वेरी सिंपल। पहले थ्योरी समझो फिर उसको प्रैक्टिकल समझो। दिस इज नॉट ए ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज योर इंड्यूसमेंट जिससे मेरा प्राइस टकराकर ऊपर की तरफ मूव दिया और यही इधर लोग मैनिपुलेट हो गए। यही देखकर आपने अपने ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करी कि नहीं, जाएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे बुलिश कैंडल बन रही है, हैमर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, और ये देखो डाउन, मेजॉरिटी फेल।